नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं अनुराग दीक्षित। इस सवाल के साथ कि राजस्थान में रिवाज बदलेगा या राज, इस मुद्दे पर बात करने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता निगत अब्बास। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र राजपूत आपसे। 5 साल आपकी पार्टी ने राज किया है, कांग्रेस ने राजस्थान में। परंपरा यही रही है कि राज 5 साल के बाद बदल जाता है। क्यों आप ये दावा कर रहे हैं कि इस बार हम इस रिवाज को बदल देंगे? 45 सेकंड है आपके पास। दो तीन चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं अनुराग भाई। हमारा रिवाज जो बदलने की बात है, चूंकि अशोक गहलोत साहब ने जिस तरीके से ज़मीनी स्तर पर काम किए हैं, 25 मानक हैं केंद्र सरकार के, जिसमें 21 मानकों में राजस्थान केंद्र सरकार के मानकों के हिसाब से नंबर 1 है। चाहे वो महिलाओं के बालिकाओं के स्कूल खोलने में हो, चाहे बेसिक स्कूल खोलने हो, चाहे इंटर कॉलेज खोलने हो, चाहे महाविद्यालय खोलने में, चाहे सबसे ऊंची इमारत के लिए हो, चाहे दुग्ध में नंबर 1 हो, चाहे कृषि में नंबर 1 हो, चाहे 25 लाख रुपए का बीमा देने में नंबर 1 हो, वहाँ के हर आदमी हर एक बड़ी से बड़ी बीमारी की सहूलियत में हो, चाहे 2000 यूनिट बिजली देने में हो, 2000 यूनिट किसानों को बिजली लगातार मिल रही है, और चाहे रोजगार देने में हो, चाहे क्या नाम सड़कें अच्छी बनाने में हो, सारी की सारी चीजें, 500 रुपए का गैस सिलेंडर देने में हो, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने जो दी हैं, हमारा पूर्ण विश्वास है कि जनता अशोक गहलोत जी की सरकार के साथ में है, कांग्रेस के साथ। निगत अब्बास, चूंकि लंबे वक्त से ये परंपरा रही है राजस्थान की, 5 साल में सरकार बदल जाती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसी परंपरा के भरोसे है कि जो परंपरा चलती आ रही है उसके आधार पर तो हमारा आना तय है, या कुछ और आधार हैं जिसके दम पर आपको लगता है कि राजस्थान में एक बार फिर हम आ रहे हैं 5 साल के बाद? अनुराग जी, आपके काफी संवाददाता न्यूज नेशन के हमने देखा है राजस्थान में गए हैं। एक बार जरा उनसे पूछिए कि आंख घुमाकर देखिए और वहां की लोकल जनता से पूछिए कि क्या हश्र है कांग्रेस की सरकार में राजस्थान में, तो वो बताएंगे कि किस प्रकार, जैसे यहां पर मेरे भाई ने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने महिलाओं की बात करी, किस प्रकार वहां पर महिलाओं का अपहरण होता है, रेप होता है, पॉक्सो में सबसे आगे होता है। एक दिन में 18 महिलाओं का ऑन एन एवरेज रेप हो जाता है और ये लोग एफआईआर दर्ज नहीं करते। किस प्रकार दुष्कर्म के, अपहरण के, वहां पर डकैती के, चोरी के मामले आते हैं। जनता इतनी त्रस्त है ना कि अब वो 5 साल और 5 साल वाला गेम खत्म। अब वही सरकार आएगी जो काम करेगी, जो वादा पूरा करेगी, वो नहीं जो वादा खिलाफी करेगी, जो इन लोगों ने करा है। और लगातार किस प्रकार राजस्थान को इन्होंने भ्रष्टाचार में डुबोया, और सिर्फ राजस्थान क्यों, छत्तीसगढ़ में भी इनकी सरकार है, कहीं और भी इनकी सरकार है, तो इन्होंने तो घोटाले कर करके महादेव तक का नाम निगत में आऊंगा आपके पास। आपके 45 सेकंड का वक्त पूरा हुआ। इनके सर, आज से 10 साल पहले 2013 में राजस्थान का विधानसभा चुनाव जब मैं कवर कर रहा था, तब अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मतदाता कहते थे कि साहब स्कीम बहुत अच्छी चलाई है, पेंशन घर पर पहुंच रही है। उस वक्त डायलिसिस जैसी कुछ स्कीम का लाभ मिल रहा था राजस्थान के लोगों को, जो बाकी राज्यों में नहीं था। लेकिन नतीजा यह हुआ कि अशोक गहलोत की सरकार दोबारा जीत कर नहीं आई। क्या वेलफेयर स्कीम जीत की गारंटी है, आपको लगता है? अनुराग, बड़ा अच्छा सवाल है ये। दरअसल वोटर फैटीग इस पे नहीं होता है कि आपने कितना किया है, क्या किया है। इस पे होता है कि उसकी आदत में क्या है। चुनाव में अगर बाईपोलर इलेक्शन है तो वो देखती है कि भाई एक पार्टी हो गई, अब जरा दूसरी को देखा जाए। और ये आप राजस्थान में साफ देख सकते हैं कि आप काम कैसा भी करें, कई बार होता है कि वोटर फैटीग 5 साल में आ जाती है। ये बात मध्य प्रदेश पे लागू नहीं होती है, लेकिन राजस्थान में वोटर फैटीग होता है और वोटर चाहता है कि अब नया चेहरा देखें, अब नई सरकार देखें। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि राजस्थान में यह जरूर देखना पड़ेगा कि आजकल कम्युनिकेशन के मॉडर्न सिस्टम की वजह से लोग मुतासिर हो रहे हैं, सरकार से नाराज हो रहे हैं या सरकार के फेवर में आ रहे हैं। ये कितना हो पाया है, ये देखने की जरूरत है। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत, निगत अब्बास को आपने सुना। अब हम डिबेट को ओपन कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि करप्शन, जिसमें खासकर लाल डायरी का जिक्र लगातार होता रहा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले से, और लॉ एंड ऑर्डर जिसमें महिला सुरक्षा की बात काफी ज्यादा होती है राजस्थान के संदर्भ में, ये 2 बड़े मुद्दे हैं। कुछ और मुद्दे भी हैं जिसमें पेपर लीक है, बेरोजगारी है। आपको लगता है कि ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिससे कांग्रेस की मुश्किलें कहीं ज्यादा हैं राजस्थान में? अनुराग भाई, एक लाल डायरी के सामने मेरी एक नीली डायरी है। इसमें मोदी जी, वसुंधरा जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी,
इन सब के कारनामे बंद हैं, सब लिखे हुए हैं प्रमाण के साथ। ये भी समय आने पर ये लाल डायरी भी आपके सम्मुख आएगी, ये नीली डायरी भी। तो ऐसे इस तरीके की डायरियों का क्या मतलब है? जाए आप उस डायरी को ले कोर्ट में जाएं, इस तरीके की बातें करने का क्या मतलब है? अशोक गहलोत के ऊपर अगर एक नए पैसे का करप्शन का चार्ज हो तो कोई बता दे। आज की डेट में अगर उन्होंने महिलाओं के लिए 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया तो क्या बुरा किया? क्या आज की डेट में हम इधर उधर की बात नहीं करते, कानून व्यवस्था पर भी हम निगहत को जवाब देते हैं। हमारी बहन है, आप हमको बताइए कौन सी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश से खराब है? नंबर 1। नंबर 2, एक भी बलात्कार हो इस सबके लिए शर्म का विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारे लिए भी शर्म का विषय, निगहत आपकी पार्टी के लिए भी शर्म का विषय है। राजस्थान में यह शर्म का विषय और उत्तर प्रदेश में गर्व का विषय नहीं हो सकता इसमें। लेकिन उत्तर प्रदेश में पकड़े नहीं जाते हैं बलात्कारी, राजस्थान में पकड़े जाते हैं और वो एबीवीपी के सदस्य निकलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य निकलते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी हत्याएं होती है, राजस्थान में भी हत्याएं शर्म का विषय है, लेकिन राजस्थान में हत्यारे तुरंत के तुरंत पकड़े जाते हैं और एनआईए को जांच दे दी जाती है और वो हत्यारे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकलते हैं। इसमें हम क्या करें? कार्यकर्ता आपके हत्या कर रहे हैं, गौ हत्या के नाम पर आपके कार्यकर्ता जो है लोगों को मारने की बात कर रहे हैं और आप हमारे ऊपर, हमने तो सबको पकड़ के जेल में डाला और जरूरत पड़ेगी तो आपके नेताओं को पकड़ करके भी जेल में डालेंगे जो लोग इनके लिए जिम्मेवार हैं। सुरेंद्र भाई सुनिए, अच्छा हो गया आपका भाषण सुन लिए, राजनीतिक रैली में नहीं है, टीवी डिबेट पर बैठे। अनुराग जी की यहाँ इस प्रकार की डिबेट नहीं होती। खैर, क्योंकि आपने महिला की बात करी और महिला अरे हमें मत बताइए हम कहाँ बैठे हुए हैं, हमें पता है हम कहाँ बैठे हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए आप कहाँ बैठे हैं। टीवी पर आके सच बयान नहीं कर पाते हैं। 13,000 एक साल में मोलेस्टेशन के केसेस होते हैं राजस्थान में और ये लोग संज्ञान नहीं लेते हैं। एक महीने में, पिछले महीने का आंकड़ा देख रहे हो, 144 से अधिक नाबालिग बच्चियों का रेप हुआ, पर वो ब्रांड एम्बेसडर बैठी हुई है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ नहीं बोली, मुंह में दही जमा रखी है। सोनिया गांधी जी कुछ नहीं बोली, राहुल गांधी जी कुछ नहीं बोले, चुप बैठे हैं। सांप सूंघ जाता है इन राजस्थान के मामलों में। लगातार हर साल की बात कर रही हूं, 21 से 22 का डाटा मैं आपको बता रही हूं। दुष्कर्म के मामले 22% बढ़ रहे हैं, हत्या के मामले 33% बढ़ रहे हैं, डकैती के मामले 11% बढ़ रहे हैं और रेप तो प्रतिदिन, जैसे मैंने कहा, अगर ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 18 बच्चियों का एक दिन में रेप होता। तो यहाँ पर महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा की बात मुझसे मत करिएगा, डी के मत हाँ किएगा। बगले झांकने लगते हैं जब महिलाओं की बात होती है। सुरेंद्र राजपूत जी जवाब देना चाहे, किस प्रकार बोलते हैं कि हाँ राजस्थान में तो रेप होता है। अरे सुनिए मेरी बात, सुनिए, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। राजस्थान में तो रेप होता है क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है और वहां पर तालियां पीटते हैं आपके विधायक और वहां पर महिला होने वाली वो कहती हैं, जो प्रियंका गांधी वाड्रा, फिर से कहूंगी, वो चुप्पी साध के बैठी है। ठीक है निगत आपने सवाल खड़ा किया। सुरेंद्र राजपूत कुछ कहना चाह रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत आप जवाब दीजिए, फिर कुछ और मुद्दों पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मुझे यहाँ पर ज्ञान मत दीजिएगा महिला सुरक्षा पर, भांडा फोड़ दूंगी मैं। निगहत जी हो गया, ये फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं चल रही है, कोई फिल्म के डायलॉग नहीं चल रहे हैं और ना ही आप बंबई में है कि किसी फिल्म की आप वो कर रही हो, शूटिंग कर रही हो। आज की डेट में जब आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बात करेंगे तो आपको जानकर अच्छा लगेगा कि राजस्थान देश में पहले नंबर का राज्य है। अगर कोई दुराचार हुआ तो 47% से ज्यादा हम लोगों ने वहां पर उनको सजा दिलाई, जबकि उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में 3% रेशियो है। नंबर 1। नंबर 2, मैंने कहा एक भी रेप का केस हो, चाहे क्या नाम राजस्थान कांग्रेस शासित में हो चाहे भाजपा शासित, वो शर्म का विषय है आपके लिए, वो हो सकता है भाषण का विषय हो। आप लोगों के मुंह में दही जम जाती है जब उत्तर प्रदेश की बातें आती हैं, आप लोगों के मुंह में दही जम जाती है जब हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर आदिवासी, अबोध आदिवासी बालिकाओं का रेप होता है तो मध्य प्रदेश में होता है, पिछले 18 सालों से हो रहा है। लेकिन मैं राजस्थान से बाहर नहीं जाऊंगा। आप लोग चूंकि इस तरीके की बातें करते हैं, कानून व्यवस्था हो चाहे कुछ हो, अपराध का तुरंत हम लोग एफआईआर करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपने तर्क, माफ कीजिए आप दोनों को रोक रहा हूं। एनके सिंह सर, भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान को लेकर बताया है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो 5 साल में क्या करेंगे। अहम बातें हैं, महिलाओं के लिए 10,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे, 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा राजस्थान में। निगत प्लीज, मेरिट अगर किसी लड़की की आती है तो उसको स्कूटी मिलेगी 12वीं के बाद,
2700 रुपए क्विंटल में भारतीय जनता पार्टी गेहूं खरीदेगी, इस तरीके के तमाम ऐलान हैं। कांग्रेस पार्टी वादा कर रही है कि साहब हम यहां पर एक नई स्कीम लॉन्च करेंगे, लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, 2 रुपए किलो में हम गोबर भी खरीद लेंगे, लैपटॉप बांटेंगे, टैबलेट बांटेंगे। तब ये कैसे मुमकिन है सर, और अंतर कितना है? क्या आपको नहीं लगता कि वोटर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई सिलेंडर तो दोनों ही सस्ता दे रहे हैं, महिलाओं के लिए तो दोनों ही योजनाएं एक साथ लागू कर रहे हैं, और एक आर्थिक सवाल ये सब कुछ तब हो रहा है जब राज्य पर 5.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। हाँ देखिए अनुराग, एक चीज है कि जो जीडीपी वॉल्यूम है राजस्थान का वो 16 लाख करोड़ का है, जबकि मध्य प्रदेश वही पॉपुलेशन है लेकिन उसका जीडीपी 13 लाख करोड़ का है। तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम कॉम्परेटिवली बेटर है, और इसलिए भी बेटर है कि बड़ा एरिया है, उसका क्षेत्रफल बड़ा है और पर कैपिटा इनकम इसकी वजह से ज्यादा है। लेकिन एक चीज आपको देखनी होगी, आपने जो सवाल किया है, ये वादे दो तरह के होते हैं, एक तो फ्यूचरिस्टिक होते हैं और एक होता है इमीडिएट क्या दे रहे हैं। बीजेपी के आज का मैनिफेस्टो देखिए तो उसमें फ्यूचरिस्टिक वादे हैं, जैसे 2.5 लाख रुपए हम 2 लाख रुपए देंगे अगर लड़की होगी तो जी। ये मुझे लगता है कि बहुत अपील नहीं करती है, मासेस को अपील नहीं करती। हाँ, लेकिन किसानों को अगर 12,000 रुपए दे रहे हैं तो वो डबल हुआ, बिल्कुल वो एक इफेक्टिव रहेगा कि हमें जो अभी मिल रहा है 17.5 रुपया रोज, वो 34 रुपया हो जाएगा। लेकिन कितना इफेक्टिव होगा ये देखने की बात है। ये वादे हैं जो डायरेक्ट डिलीवरी में आप वादे करते हैं, उसको देखा जाता है कि आप तत्काल हमें क्या दे रहे हैं, और उसमें बीजेपी का आज जो मैनिफेस्टो है वो हमें कमजोर लग रहा है। जैसे 12,000 रुपए आप देंगे किसान सम्मान निधि में तो 6,000 दिए जाते हैं, मोदी जी 9,000 करने जा रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता कि 17 रुपए से आपने 34 रुपए कर दिए हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये आज का मैनिफेस्टो बीजेपी का बहुत पावरफुल नहीं है। ठीक है। नगत, एक सवाल जो लगातार कांग्रेस पार्टी खड़ी कर रही है वो ये कि राजस्थान में अब तक तो सिर्फ एक ही चेहरा होता था, भैरव सिंह शेखावत साहब के बाद में वो था वसुंधरा राजे का, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजस्थान में भी कोई चेहरा पेश नहीं किया, और एक चेहरे के बदले 6-7 चेहरे पिछले 5 साल में उभर आए। गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम बिरला, अर्जुन राम मेघवाल, राजेंद्र सिंह राठौर, वसुंधरा राजे भी। हालांकि उनकी कितनी चली टिकट वितरण में ये एक अलग सवाल है। क्या स्थिति है बीजेपी की? क्या आपको लगता है कि इससे थोड़ा क्रेडिबिलिटी पर डेंट हुआ है? राजस्थान की जनता, अनुराग भाई, बहुत समझदार है। उसे पता है कि चेहरा विकास नहीं करता, सरकार के काम विकास करते हैं। हमारी पार्टी एक ऐसी है कि मंत्री भी विधायक का चुनाव लड़ जाते हैं और विधायक भी बड़े बड़े मंत्री बन जाते हैं। हमें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि किसको कहां से क्या लड़ाना है और किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना है। जरूरी यह है कि जो काम राजस्थान की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में होने चाहिए थे राजस्थान में, वो नहीं हुए। और अब किस प्रकार विकास की गति तेज होगी जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आ जाएगी, वो सोचने की जरूरत है। और वही हमारा मैनिफेस्टो कहता है। महिला कई लोग राग तो अलापते हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण के नाम पर कुछ नहीं कहते। लेकिन जिस प्रकार आप एमपी में देखो, जिस प्रकार महिला सशक्तिकरण किया गया, चाहे वो लाडली बहन योजना हो, चाहे वो नल जल हर नल में जल मिशन योजना हो, चाहे वो पीएम आवास योजना के तहत हो, चाहे वो इज्जत घर बनाना हो, भरोसा बनता है। मध्य प्रदेश का एक मॉडल आप राजस्थान में दिखा रहे हैं मतदाताओं को। ठीक है, लेकिन सुरेंद्र भाई, जो सवाल मैं निगत अब्बास से पूछ रहा था, लगभग इसी तरीके का सवाल तो कांग्रेस से भी पूछा जा रहा है कि भाई सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में सब कुछ ऑल इज वेल तो नहीं था, और वो दिखा भी। शांतिलाल धारीवाल का टिकट कितनी देरी से जारी होता है, महेश जोशी का टिकट काट देती है पार्टी, सब कुछ सामान्य तो नहीं है कांग्रेस पार्टी में भी सर? बिल्कुल आपने सही कहा। हम अपने मतभेदों को छुपाते नहीं हैं, हम साजिशें नहीं करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप आज ये भी एक वीडियो देख लीजिए, आपके भी दिल को सुकून मिल जाएगा और बाकी सब लोगों के भी दिल को सुकून मिल जाएगा। हमारा विवाद संवाद से हल हो जाता है। ये रहे श्री अशोक गहलोत जी और श्री सचिन पायलट साहब एक साथ हैं, बिल्कुल अच्छे से हैं। लेकिन कोई एक तस्वीर अगर आप में या निगत बहन में कोई वो हो, हिम्मत हो, तो वसुंधरा जी की, गजेंद्र शेखावत जी की बता दीजिए। और दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा हमारा चेहरा नहीं, तो सच बात यह कि ये यही बात क्या निगत जी केंद्र सरकार के लिए कहने की हिम्मत रखती है कि इनका कोई चेहरा नहीं होगा? जब हम इंडिया गठबंधन की बात करते तो हमसे चेहरा पूछते हैं।
हमसे चेहरा पूछा जाता है, लेकिन राजस्थान में ये कहते हैं ऐसे नहीं वैसे है। इनके 8-8 लोग वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिले जिले में मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और उसके बाद भी कह रहे हैं कि क्या नाम नरेंद्र मोदी जी का चेहरा। सुरेंद्र राजपूत, वक्त थोड़ा कम है, इनके सर के पास भी जाना है। बनेंगे निगत अब्बास, वैलिड सवाल सुरेंद्र राजपूत का 30 सेकंड में अगर आप जवाब दे सकें। निगत अब्बास, हमारा तो अशोक गहलोत निगत अब्बास बिल्कुल दूंगी, बिल्कुल। अनुराग भाई गलती कर दी सुरेंद्र भाई ने, यहां पर गलती कर दी इंडिया अलायंस का नाम लेकर, क्योंकि असली दिवाली तो इन्होंने ही बनाई है। चालू बम, चिरकुट बम, अखिलेश वखिलेश बम, तो यहां मत बताइएगा। वो जो गठबंधन आपने करा है, चेहरा तो चेहरा, अखिलेश जी ने तो ये कह दिया आगे देखेंगे किस प्रकार गुत्थम गुत्थी चल रही है, और पर्दों के पीछे तो एक दूसरे का मर्डर ना कर दे। मुझे तो इससे डर लग रहा है, पता चला आप में से कोई नेता बैठा है सलाखों के पीछे इस चक्कर में। तो यहां मत करिएगा बात। आप लोग चेहरे की बात करते हो, प्रधानमंत्री का चेहरा आप कभी बता नहीं पाते, क्योंकि आपको पता है अगर बता दोगे राहुल गांधी तो चुनाव हार जाओगे, क्योंकि वो इस लायक तो है नहीं। मुख्यमंत्री के चेहरे की जो आप बात कर रहे हो, आपसी लड़ाई सचिन जी की इतनी चल रही है कि वो भी एक दूसरे पे पटाखा बम, मुर्गी छाप बम छोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें मत करो। एनके सर, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि काम आप लोगों ने राजस्थान में वो बता रहे हैं और क्यों अपने लोगों को ट्रेन किया है? एनके सर, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान का चुनाव सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत के चेहरे पर लड़ रही है, राहुल गांधी के चेहरे पर नहीं? और इसके उलट भारतीय जनता पार्टी को यह सूट करता है कि 2023 का राजस्थान का विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाए, वसुंधरा राजे या किसी और चेहरे पर नहीं? नहीं, देखिए, बड़ी एक बात साफ है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा बहुत पॉपुलर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बीजेपी के लिए मजबूरी है कि स्टेट, हर इलेक्शन स्टेट का जो होता है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा जाता है, और मोदी उससे शिद्दत से लड़ते हैं। लेकिन एक डिफरेंस हुआ है, पिछले 6 महीने में उनके बरक्स राहुल गांधी का चेहरा कांग्रेस में ही नहीं पूरे देश में राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है। यात्रा के बाद से राहुल गांधी वो नहीं है जो नॉर्मली माना जाता था। लिहाजा इस समय मध्य प्रदेश, राजस्थान में अगर आप देखें तो राहुल गांधी को भी उतना ही मकबूलियत है जितना अशोक गहलोत को है। अशोक गहलोत का चेहरा बिल्कुल सही है कि उस पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने बेस वर्क कंप्लीट किया है, और वो पॉपुलैरिटी अभी भी राहुल गांधी की है, जो कि मैं समझता हूं कि पहली बार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, इन तमाम जगहों पे राहुल गांधी की मकबूलियत बढ़ी है। जी ठीक है। सुरेंद्र भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जो सवाल निगत अब्बास ने खड़ा किया था आपके ऊपर, आपकी सरकार के काम के ऊपर। देखिए, 3-4 चीजें बड़ी साफ हैं। हम ये जो क्या नाम मुर्गियों की लड़ाई होती है ना अनुराग भाई, वो अच्छी नहीं, वो हम भी नहीं करते। तो एक बात कहते हैं ना कि आइए आंकड़ों पर बात कीजिए। मैं आप नहीं करते, मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, बिल्कुल नहीं लगा रहा हूं, मैं आपके ऊपर नहीं। मैंने तो आपसे कहा कि जैसे मध्य प्रदेश का मॉडल निगत जी ने बताया, कितना अच्छा मॉडल बताया, 50% का करप्शन। निगत जी ने बताया कि वहां सड़कें नहीं, सड़क में तो आज ही आया हूं ग्वालियर से, 1.5 महीने से था निगत जी ग्वालियर में, और पूरे मध्य प्रदेश का इंचार्ज था मीडिया का। वहां पे सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क, पता ही नहीं। अगर आप राजस्थान मॉडल क्या ना मध्य प्रदेश मॉडल लेके जाएंगी ना, तो 1 सीट नहीं जीतेंगी, 1 सीट भी, याद रखिएगा, क्योंकि वहां एक मामा टोल टैक्स चलता है मध्य प्रदेश में। तो क्या आप राजस्थान में भी एक टोल टैक्स लगाना चाहते हैं, मामा टोल टैक्स लगाना चाहते हैं? वहां पर आपको मालूम है कि अबोध बालिकाओं की सबसे ज्यादा दुराचार मध्य प्रदेश में होते हैं। आपको मालूम है कि 55% बौने बच्चे, लेकिन सुरेंद्र भाई, सबसे ज्यादा पेपर तो लीक राजस्थान में हुए हैं, राज्य में 55%। सबसे ज्यादा युवाओं को हताशा, निराशा तो राजस्थान में हुई पेपर। बहुत अच्छी बात कही आपने, आपने बहुत अच्छी बात कही सर, बिल्कुल 30 सेकंड में जवाब सुन लीजिए। बहुत अच्छी बात कही, थैंक यू सो मच। हमारे यहां पेपर लीक हुए, हमने जांच करी, उस जांच में एसआईटी भी लगाई, उस जांच में ईडी भी आ गई, सीबीआई भी आ गई। उससे 7 पेपर लीक हुए राजस्थान में, हमें दुख है इस बात का। लेकिन 13 पेपर लीक हुए उत्तर प्रदेश में। एसआईटी की जांच क्या हुई नहीं पता, ईडी की जांच नहीं है, सीबीआई की जांच नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता मध्य प्रदेश में पटवारी का 2013 का राजस्थान का विधानसभा चुनाव आपने लड़ा था 10-90 इस वादे के साथ कि अगर हम सत्ता में आए तो जीजाजी जमीन मामले में जेल जाएंगे। 2013 का राजस्थान का चुनाव जीजाजी को जेल भेजने के वादे के साथ लड़ा था। 2023 आ गए। अनुराग जी, क्योंकि आंकड़ों की बात करिए, वक्त थोड़ा कम है, मैं जनता तक गलत मैसेज ना जाए उसका जवाब दे देना चाहती हूं। सुरेंद्र जी ने यहाँ पर सवाल पूछा था,
मैं इनको आंकड़े बताती हूँ। महिला अत्याचार के मामले 2021 में थे 32,000। सुरेंद्र भाई जवाब दीजिएगा, अगली डिबेट में मिलेंगे। 2022 में 39,000 वो निगत हम चला रहे हैं स्क्रीन पर, वो दर्शकों को हम एनसीआरबी के सरकारी आंकड़े दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। पॉक्सो के नहीं वो चलाएंगे। अरे इन्हें नहीं दिख रहा होगा ना, आंखों पे काली पट्टी उन्हें बांध पता है। लेते हैं। निगत जी, भाई वही तो हम कह रहे हैं, ये कानों में रुई डाल शूटिंग लेते हैं, थोड़ी कानों चल में रही आंखों में है। पट्टी बांध लेते हैं, इन्हें नहीं पता चलता है। ये आप जो बात कर रही है, इसका आप आगे भी तो आइए, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी तो आ जाइए। 2500 चलिए माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूं। वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है डिबेट लाइव में।